जी सर, बच्चे आ रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, बच्चों को बुलाएं, स्टार्ट करते हैं सर फिर। आ रहे हैं, लिंक शेयर कर दिया है। हाँ जी, चलें थोड़ा सा वेट थोड़ी कर देर लेते में। हैं। तो मेरा ख्याल है जी जी स्क्रीन आपको शेयर हो गई है कि फर्स्ट। जी जी, होगी सर, होगी। हाँ, चलें थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बच्चे भी ये थोड़े से और आ जाए। ठीक हो गया सर। हाँ जी, मेरा ख्याल है 9-10 बच्चे हो गए। हाँ जी सर, हो गए। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है सबको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग ठीक हैं? आपके घर में सारे? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त फिट फाट। हाँ जी, चलें मेरी बस। आवाज़ आ रही है सर? हाँ जी, आवाज़ आपकी है जान। यस सर, इज़ान। ठीक है। तो फैसलाबाद में थोड़े से हालात ज़्यादा अपसेट हैं, बाकी उम्मीद है कि आपकी तरफ ठीक होंगे ज़्यादा। हाँ जी, हसनैन 9-10 से ज़्यादा बच्चे हो नहीं रहे मेरा ख्याल है। जी जी सर, हो गए। 2 4 6 8 10 हो गए। 11। चले आ रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपने अब स्टार्ट कहाँ से करना है? थोड़ा सा एक मुझे पहले बता दें कहाँ से स्टार्ट करें। प्रीवियस थोड़ा सा आपने अगर रिवाइज करना है वो भी मुझे बता दें, और अगर डायरेक्ट आपने ये रिलेशनल डेटा मॉडल से स्टार्ट करना थर्ड चैप्टर से, फिर वो भी मुझे बता दें। सर आवाज नहीं आई क्लियर आपकी। मैंने बोला कि आप लोग मुझे बता ठीक। दें थोड़ा सा कि रिवाइज मैं थोड़ा सा कर लूँ, या आप कहते हैं तो थर्ड चैप्टर से डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, ईआर डायग्राम वाला जो ईआर मॉडल का चैप्टर है। हाँ जी, अब सर रिवाइज कर ली। आवाज़ आ रही है अब आपको ठीक? हाँ जी, आ रही है अभी। सर आप, मैंने कहा आप रिवाइज। रिवाइज ऐसा है कि मैं फिर एक क्लास मुझे वो रिवाइज करने में लग जाएगी, या आज आप ऐसा करो कि 2 क्लासेस फिर हम कर लेते हैं, 30 मिनट की एक क्लास कर लेते हैं और उसके बाद 30 मिनट की दूसरी। 2 चैप्टर्स मैं रिवाइज आज आपको कर देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड। हाँ जी, क्या कहते हैं? अगर आपने रिवाइज करने की ज़रूरत है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तो मुझे बता दें। सर थोड़ा सा एक दफा टच दे दें, फिर आगे नेक्स्ट मूव कर दें। चलिए, वो टच करने में मसला ये है कि हमारी क्लास जो है वो 20 to 30 मिनट्स की है, तो टच करने में चैप्टर में फिर काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो फिर एक जो सेशन है हमारा सारा रिवाइज में लग जाएगा। ठीक है तो सर, या तो नेक्स्ट फर्स्ट जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करें। हाँ जी, बाकी बच्चे भी बोलें थोड़ा सा आप अपना इनपुट दिया करें इसमें क्लास में। हाँ जी, जीआर हमारी क्लास की कौन है?
हबीबा हबीबा यहाँ पे है प्रेजेंट? जी सर है। हबीबा कहाँ पे यस है? सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हबीबा ठीक है आप? यस सर, बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे बताएं आप लोग कि आपने थोड़ा सा पहले रिवाइज करना है या मैं डायरेक्ट थर्ड चैप्टर पे ईआर डायग्राम का जो ईआर मॉडल का जो चैप्टर है वहाँ पे मूव कर जाऊँ? वैसे तो आप लोगों सर को थोड़ा करवा सा दें रिवाइज। रिवाइज के अंदर अब चले देखते हैं। अच्छा फर्स्ट चैप्टर से रिवाइज करना। तो वैसे फायदा कौन है रिवाइज का? समझ कौन सा? आइडिया है सबको, काफ़ी डिटेल से हमने चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। तो ऐसा कर लें कि मैं अभी का जो ये सेशन है, अभी के हमारा ये जो लेक्चर है, इसमें मैं फिर दोनों चैप्टर्स को मिक्स करके जो इनकी मेन हेडिंग्स हैं वो बोल के आपको पूरे का पूरा ये सेशन उस पर हम कवर कर लेते हैं। और नेक्स्ट सेशन जो अभी से इस क्लास के बाद ही फ़ौरन हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, उसमें फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ। ऐसा ठीक है? ठीक है सर। हाँ जी, तो मैं अब ये आपके सामने वो जो बुक हम यूज़ कर रहे हैं उसको मैं आपको शेयर कर देता हूँ। थोड़ा सा आप लोग इसको जो है वो दोबारा रिवाइज कर लें। हाँ जी, ये आपके सामने आ गई है बुक, और इसके फर्स्ट चैप्टर के मेरा ख्याल टॉपिक्स आपके सामने आ गए। आ गई नज़र आपको स्क्रीन? हाँ जी, तो CR हसनैन, जी सर। तो आप मुझे डेटा और इन्फॉर्मेशन का फ़र्क ही बता दो आज। सर अभी भूल गया सारा। नहीं, इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है जो भूल गया। हाँ जी, ये एजान सगीर आप बताओ। सर जी वो तो सर मुझे भी ना वो थोड़ा भूल गया है। नहीं, आपको वैसे भूलना नहीं चाहिए, आप क्लास में सबसे ज़्यादा एक्टिव पर्सन हो। वैसे तो सारे एक्टिव हैं लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है थोड़ी सी। हाँ जी, ये हुजैफा जो है ये भी है क्लास में मेरा ख्याल है। हुजैफा आप बता दो। सर उसका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, आई थिंक उसे आवाज ही नहीं जा रही है उसकी। चले मैं खुद कर देता हूँ, आप लोगों ने मेरा ख्याल है इसमें पार्टिसिपेट हेजिटेट कर रहे हो आप लोग, हेजिटेट वाली अल्हम्दुलिल्लाह। चले ठीक। हाँ जी, तो फर्स्ट मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस का डेटा हमने पढ़ा था, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। डेटाबेस की टर्म के अंदर हम डेटा को कहते हैं एनीथिंग वी वांट टू कलेक्ट डेटा। हमारे पास कलेक्शन है किसी भी चीज़ की, तो डेटा हम कलेक्ट करते हैं फॉर द फ्यूचर पर्पस। ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। थोड़ा सा मैं स्पीड से इसको गो थ्रू करूँगा ताकि हमारा ये सेशन जो है इसमें मैं दोनों चैप्टर्स को कवर कर लूँ। तो डेटा हम कोई भी रॉ फैक्ट्स को कहते हैं। डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर हम हमारा पर्पस है कि हमने किसी चीज़ को कलेक्ट करना है, किसी भी डेटा को कलेक्ट करना है फॉर द पर्पस ऑफ प्रिडिक्टिंग। डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए या डेटा को एस्टिमेट करने के लिए या मीनिंगफुल उसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो डेटा ह्यूज कलेक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑन करती है, बट डेटा को हम कहते हैं डेटा इज मीनिंगलेस अनलेस वी प्रोसेस सम ऑपरेशन ओवर दैट डेटा। तो डेटा के ऊपर जैसे ही हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या अपनी मर्जी से कोई उसके ऊपर रूल अप्लाई करते हैं तो डेटा बिकम्स इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन जो है दैट इज लिमिटेड फ्रॉम द होल स्लॉट ऑफ डेटा। लाइक अगर हमारे पास एक कलेक्शन है, ह्यूज कलेक्शन है किसी भी चीज़ की, उसमें से हम अपनी मर्जी के मुताबिक कोई स्मॉल पीस एक्सट्रैक्ट करें तो दैट बिकम्स लिमिटेड इंफॉर्मेशन इन साइज। तो इंफॉर्मेशन जो है दैट इज ऑलवेज मीनिंगफुल और इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज पब्लिक। तो ये इंफॉर्मेशन और डेटा का फ़र्क जो है ये भी हमने पढ़ा था, थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं। देन मेटा डाटा हमने पढ़ा था, डाटा अबाउट डेटा।
डेटा जब भी कलेक्ट किया जाता है, डेटा के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए जाते हैं कि डेटा किस किस्म का होना चाहिए, डेटा की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, डेटा की डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस हम डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं. ऑल दोज थिंग्स आर नोन एज मेटा डाटा. और उसके बाद फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हमने पढ़ा था कि प्रीवियसली जब हमारे पास DBMS सिस्टम्स अवेलेबल नहीं थे तो अल्टरनेट हमारे पास था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था हमारे पास कि एक तरह के डेटा को हैंडल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता था. यूज़र इंटरेक्ट करता था उस सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटा रिट्रीव करने के लिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता था कि एक से ज़्यादा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स एट द सेम टाइम रन कर रहे हों. there were issues in the file processing system. डेटा जिसको हम डिसएडवांटेजेस के तौर पे पढ़ा था कि डेटा की रिडंडेंसी का इशू था, डेटा की इनकंसिस्टेंसी. लाइक रिडंडेंट मीन सेम डेटा एक ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ अगर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं तो सेम डेटा मुख्तलिफ पर्सन एट द सेम टाइम यूज़ कर रहे होते थे. हो सकता है कि इसमें डेटा आपका इनकंसिस्टेंट हो, लाइक एक जगह पे डेटा और तरह का है, दूसरी जगह पे डेटा का बिहेवियर या डेटा जो आपने स्टोर किया हुआ है किसी और तरह का हो सकता था. तो दैट वाज द इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम. दैन डेटा आइसोलेशन, डेटा क्योंकि स्कैटर्ड था, मुख्तलिफ जगहों पे आइसोलेटेड था. जब डेटा आपने कलेक्ट करना होता था कि आपने कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डेटा से लेनी है तो डेटा को कलेक्ट करना एक जगह के ऊपर प्रॉब्लम था. आप एक जगह से पहले डेटा लेते थे, फिर आपको दूसरी जगह से डेटा कलेक्ट करना पड़ता था. तो दैट वाज आइसोलेशन प्रॉब्लम. सेम लाइक आपका डेटा एटॉमिसिटी प्रॉब्लम, एक जगह के ऊपर अगर आप डेटा अपडेट कर रहे हैं तो दूसरी जगह पे अपडेट नहीं होता था. देन आपके कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स का इशू था. आजकल हम DBMS जो यूज़ कर रहे हैं बहुत से उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर रहे हैं. हाँ जी, कौन बोल रहा है? ये वांटेड कोबरा कौन आया? ये कुबारा है, क्या नाम है इसका? CR हसनैन. जी सर. बच्चों को इन्फॉर्म करें कि अपने नेम और रोल नंबर से लॉगिन करें इसमें सिस्टम में, ताकि मुझे पता हो कि ये कौन है. AB के नाम से कोई बच्चा यहाँ पे है, इसके अलावा एक दो कोई और होंगे, तो कोशिश करें कि आप अपना नाम विद रोल नंबर यहाँ पे उससे हो, ताकि मेरे पास आपकी जो रिकॉर्डिंग आ रही है प्लस आपका जो यहाँ पे मैं स्क्रीन कैप्चर कर रहा हूँ तो उसमें आपका नेम और रोल नंबर शो हो, तो फ्यूचर में फिर हमारे काम आएगा. ठीक हो गया. ठीक है, ताकि वो पता लगे कि आपने क्लास अटेंड की है. ठीक है, आप अगर अपने रोल ठीक है सर, नंबर से मैं नेक्स्ट कह दूंगा. मैं भी अभी सबको बोल रहा हूँ तो मेरा ख्याल है बच्चे सुन रहे हैं. तो अगर आप अपने नेम और रोल नंबर से आएंगे तो उसका फिर फ़ायदा है कि मेरे पास आपका रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर रहेगा. अदरवाइज़ ये AB और जो भी आपने नाम रखा हुआ है इससे कोई पता नहीं लग रहा कि कौन क्लास अटेंड कर रहा है कौन नहीं कर रहा. ठीक हो गया. एक मिनट में ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे सेव कर रहा हूँ. स्क्रीन आपकी मैंने कैप्चर की है, ये जो अभी क्लास बच्चे अटेंड कर रहे हैं. तो ये फॉर द पर्पस ऑफ अटेंडेंस भी यूज़ हो सकता है कि कौन बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहे हैं. तो ये इसका डिफरेंट पर्पज़ है. तो आप कोशिश करें कि आपका जो नाम है वो शो हो मुझे, ताकि रिकॉर्ड में मेरे पास भी है. ठीक है, तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस इससे हम फेमिलियर हैं कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स के अंदर कंस्ट्रेंट्स का इशू है कि हम डेटा को कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं. आजकल जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं बहुत से कंस्ट्रेंट्स उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं. डेटा को अपने मुताबिक स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा के ऊपर प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्शन है. तो देयर आर मैनी फीचर्स जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमारे पास नहीं थे. इसी तरह हमारे पास जो है वो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं. तो ये तमाम चीज़ें जो थी दोज वर प्रॉब्लम्स इन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को कवर करने के लिए डेटाबेसेस बनाई गई. डेटाबेस के अंदर
डिफरेंट तरह के डेटा को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट जो एंटिटीज हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनको आपस में ज्वाइन करवाया गया, उनका आपस में लिंक करवाया गया। तो फिर हमारे पास डेटाबेसेस बनी। डेटाबेस की डेफिनेशन क्या थी कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट। तो डेटाबेसेस बनाने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनको हमने बोला था DBMS। DBMS basically provides the environment where we can create, manage और update DBMS databases। तो बहुत से हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह की हमने डेटाबेस बनानी है, तो उस डेटाबेस के मुताबिक हम कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। देन DBMS जो हमारे पास सिस्टम्स हैं उनका कंपोनेंट, व्हाट इज आई मीन बाय द कंपोनेंट, एलिमेंट्स हमें जो रिक्वायर्ड है जिससे हमारा एक पूरा डेटाबेस का एनवायरनमेंट बनता है। उसके अंदर हमें डेटा रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन थिंग डेटा होगा तो हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। डेटा हमें चाहिए, डेटाबेस चाहिए। लाइक डेटा के अंदर अली, ये आतिफ मुर्तज़ा, ये आपका मेरे पास आ रहा है, आप दरमियान में ये कोई शरारत कर रहे हो, तो ये तमाम चीज़ें नोट भी हो रही हैं। और अगर आप ये कोई दरमियान में मसला क्रिएट कर रहे हो तो ये फिर मैं आपको यहाँ से कट ऑफ कर दूँ। CR हसनैन, जी सर। ये बच्चे तेरे स्क्रीन पे आपके पास जी, इनको साइंस जी आ सर। रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं? जी सर आए। आ रहे हैं ना? तो ये मैं बता रहा हूँ आए कि सर। ये हम स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है, आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है और आपकी एक्शंस जो हैं ये भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चे को मैं भी इन्फॉर्म कर रहा हूँ और CR और GR भी क्लास के सुन रहे हैं। तो ये एक फैसिलिटेट आपको किया जा रहा है थ्रू ऑनलाइन क्लास, तो इसमें आप ना तंग करें तो बेहतर है। ठीक है सर। देन हमारे पास कंपोनेंट की हम बात करें कि डेटाबेस एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, लाइक डेटा चाहिए, डेटाबेस इटसेल्फ। देन एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो कंपोनेंट है दैट इज रेपोजिटरी। व्हाट इज रेपोजिटरी? हाँ जी, ये कौन था? आतिफ, आतिफ काम कर रहा था। पता नहीं सर, देखा नहीं। पहले मैंने नाम लिया था, अब आप देखो ना देखो, आवाज मेरी रिकॉर्ड है, सुन लेना किसने कहा था। तो रेपोजिटरी हमारे पास एज अ स्टोरेज लोकेशन इनसाइड DBMS। कोई भी जो हम डेटाबेस एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर रेपोजिटरी एक स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पे तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है अबाउट कंस्ट्रेंट्स, अबाउट डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा एंड अबाउट डेटाबेस एनवायरनमेंट। तो डेटाबेस का इंजन लाइक एक हमारे पास मेन प्रोग्राम है, डेटाबेस की रूटीन है, रूटीन वेक्टर है। ये आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर शायद पढ़ा होगा कि आपका बैकएंड के ऊपर एक कोई भी सॉफ्टवेयर जब रन कर रहा होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो उसका बैकएंड के ऊपर एक रूटीन दैट इज ऑलवेज रनिंग ऑल द टाइम। तो डेटाबेस इंजन जो है वो रूटीन के तौर पे हर टाइम चल रहा होता है। जैसे ही हम कोई एरर परफॉर्म करते हैं, कोई भी हम डेटा इनकरेक्ट पुट करते हैं या कोई भी हम रिक्वायर्ड स्टफ पुट नहीं करते हैं, तो डेटाबेस इंजन का काम होता है कि वो रेपोजिटरी से इंफॉर्मेशन उठा के चेक करता है कि आपने डेटा प्रॉपर इनपुट किया है या नहीं। अगर आप कोई एरर परफॉर्म कर रहे हैं तो फ़ौरन से आपको जो मैसेज मिलता है कि यू हैव इनपुट रॉन्ग पासवर्ड और यूज़र नेम, तो वो फिर रेपोजिटरी से तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो उठाई जाती है। तो रेपोजिटरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेटाबेस एनवायरनमेंट। रेपोजिटरी के अंदर तमाम आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आप परफॉर्म करते हो उसकी इंफॉर्मेशन है। देन हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम रिक्वायर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है? फ्रंट एंड इंटरफेस है जिसके थ्रू हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट होते हैं। तो यूज़र इंटरफेस हमारा जो है वो कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है,
यूज़र इंटरफेस जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ कनेक्ट होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारा DBMS सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट होता है, और DBMS हमारा सॉफ्टवेयर जो है दैट इज फर्दर कनेक्टेड विद द डेटाबेस। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेटाबेस एनवायरनमेंट। देन हमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो यूज़र है वो रिक्वायर्ड है, और इसके अलावा हमारे पास एंड यूज़र, दो तरह के यूजर्स का हमने पढ़ा हुआ है। वन इज सोफिस्टिकेटेड यूजर एंड अदर इज नोन एज नेव यूजर। तो ये हमारे पास डेटाबेस के कंपोनेंट्स हैं जिसको बनाने के लिए डेटाबेस एनवायरनमेंट के लिए तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो ज़रूरी है। देन हमारे पास आ जाता है डेटाबेस का जो एनवायरनमेंट है, इसके एडवांटेजेस। जो पहले हमने तमाम डिसएडवांटेजेस पढ़े थे फाइल बेस्ड सिस्टम के, उसके तमाम डिसएडवांटेजेस को अगर आप रिवर्स कर लें तो दोज ऑल बिकम द एडवांटेजेस ऑफ द DBMS अप्रोच। सिंपल मैं कह सकता हूँ कि हमें इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो गया, यहाँ पे रिडंडेंसी को कंट्रोल कर लिया गया है। नो आइसोलेशन ऑफ डेटा, लाइक डेटा एक ही जगह के ऊपर पड़ा होता है और डेटा को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं सेंट्रली। डेटा के ऊपर डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हम अप्लाई कर सकते हैं टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। डेटा इज मोर सिक्योर इन द DBMS एनवायरनमेंट, और इसके अलावा हमें कन्वीनियंस है। डेटा जो है हमारा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक हम डेटा जो है वो गेट कर सकते हैं। तो डेटा शेयर कर सकते हैं, डेटा के ऊपर जो हमारा बैकअप एंड रिकवरी का फीचर है वो भी अवेलेबल है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द DBMS अप्रोच। और लास्ट पे हमारे पास एक टॉपिक यहाँ पे है रेंजेस ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन। तो रेंजेस हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल हैं डेटाबेसेस की, हम जो क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस डिपेंड करता है कि हमने डेटाबेस कौन सी बनानी है, उसके अंदर क्या फीचर्स हमें रिक्वायर्ड हैं, या कितने यूजर्स के लिए डेटाबेस हमने बनानी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं दीज आर नोन एज डेटाबेस रेंजेस। तो पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस, अगर हम एक ही कंप्यूटर के ऊपर डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं तो दैट इज़ लिमिटेड डेटाबेस। इसके अंदर आप स्मॉल लेवल के ऊपर डेटाबेस जो बनाते हैं, लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी शॉप हो सकती है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, या आजकल हम किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं तो एक कंप्यूटर के ऊपर ही तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो दैट टाइप ऑफ इज़ नोन एज पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस। इसके अलावा हमारे पास डिपार्टमेंटल डेटाबेस है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को आपस में कनेक्ट करके किसी एक सर्वर के ऊपर डेटा स्टोर करवाया जा सकता है। दैट टाइप ऑफ डेटाबेस इन विच मैनी डिपार्टमेंट्स आर कनेक्टेड, और डिपार्टमेंट के अंदर अगेन नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो दैट इज़ अ डिपार्टमेंटल डेटाबेस। इसके बाद वर्क ग्रुप डेटाबेस जो है, वर्क ग्रुप डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो है सिस्टम्स जो मल्टीपल यूजर्स डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर पड़े हैं उनको कनेक्ट किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क। हो सकता है दरमियान में एक सिस्टम सर्वर हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई सिस्टम सर्वर ना हो, तो सिस्टम्स को जस्ट आपस में कनेक्ट अगर कर दिया जाए तो दैट बिकम्स वर्क ग्रुप डेटाबेस। देन हमारे पास एक लार्ज लेवल के ऊपर जो डेटाबेस बनाई जा सकती है दैट इज एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज लेवल के ऊपर हमारे पास डेटाबेसेस जो हैं दोज आर वेरी ह्यूज इन साइज। उनके नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं दोज आर आल्सो इन अ बिग साइज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूट्यूब या गूगल या इस तरह के और बहुत से हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे नंबर ऑफ यूज़र्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सा डेटा जो है
वो एट द सेम टाइम आपका ऑपरेट किया जा रहा है। तो इस तरह की डेटाबेस अगर आपने बनानी है तो यू नीड ह्यूज रिसोर्सेज। तमाम यूजर्स की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हमें तमाम रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। तो कम्प्लेक्स डेटाबेस जितनी ज़्यादा होगी उतना कम्प्लेक्स आपको DBMS सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हार्डवेयर रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए आपको प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी जो एक डेटाबेस बना रही है तो डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उस लिहाज से हम सॉफ्टवेयर भी यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास है रेंजेस ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन। इसके साथ कुछ हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी थे DBMS के, कि हमारा DBMS इटसेल्फ एक कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को परचेज करना, इस सॉफ्टवेयर को रन करना मुश्किल होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को पे करना पड़ता है। हमारे पाकिस्तान में पायरेसी का इशू है। छोटे लेवल के ऊपर तो हम कोई भी डेटाबेस एप्लीकेशन को फ्री यूज़ कर सकते हैं, पायरेटेड होती है वो भी, लेकिन बड़े लेवल के ऊपर जहाँ पे इंटरनेशनली आपने चीज़ों को मैनेज करना है या रन करना है तो ऑर्गेनाइजेशंस के पास सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड रिक्वायर्ड होते हैं। तो रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर की जो प्राइस है दैट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव। इसके साथ आपको कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ती है। अगर आप एक मैनुअल सिस्टम को, मैनुअल रिकॉर्ड को अगर आप ऑनलाइन डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आपको पे करना पड़ती है, क्योंकि आपको टेक्निकल पर्सन जो हायर करना पड़ते हैं उनको आपको पे करना पड़ता है। दैन हार्डवेयर कॉस्ट जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। हार्डवेयर जितना बड़ा हमारे पास डेटाबेस का साइज़ होगा उतना ज़्यादा बैकएंड के ऊपर हमें हार्डवेयर रिक्वायर्ड होगा। हमें नेटवर्क रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करना है, यूज़र को आपस में लिंक करना है। तो बैकएंड के ऊपर हमें डेटा वेयर हाउसेज रिक्वायर्ड है, डेटा बैंक्स रिक्वायर्ड है, हमें सर्वर मशीन्स रिक्वायर्ड हैं, और तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें अगेन टीम्स रिक्वायर्ड है, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। तो डेटाबेस एनवायरनमेंट के ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। देन डेटाबेस क्योंकि कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर का नाम है, डेटाबेस के अंदर कम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं वो आ सकती हैं। फेलियर्स जो हैं दोज आर ऑलवेज पॉसिबल इन द सिस्टम। तो फेलियर अगर एक सिस्टम के अंदर आता है तो उसको हैंडल करना, उसको ट्रबल शूट करना भी इटसेल्फ एक बिग प्रॉब्लम है। तो ये DBMS सिस्टम के डिसएडवांटेजेस भी इम्पॉर्टेंट हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर तमाम चीज़ें। लास्ट पे टाइप ऑफ यूज़र्स हैं ये हम पढ़ चुके हैं कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर तमाम जो डेटाबेस की एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, मेंटेन करते हैं, क्रिएट करते हैं डेटाबेस एनवायरनमेंट को। तो दीज आर द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और हमारे पास एंड यूज़र जो हैं वो उसमें कस्टमर आ जाता है, दैट इज़ ऑलवेज अ नेव यूज़र हु इज़ नॉट फेमिलियर विद द डेटाबेस एनवायरनमेंट। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर इंक्लूड हैं। तो मेरा ख्याल है ये ऑलरेडी भी आपको तमाम चीज़ें पता थी। एक दफ़ा मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज इसलिए करवाया है कि जिन लोगों को भी थोड़ा याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं। तो सेकंड चैप्टर अगेन यहाँ पे फिर आ रहा है। सेकंड चैप्टर को भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर के अंदर कोई क्वेश्चन? नो सर। हाँ जी, और कोई बच्चे जिनको कोई क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर पे कहीं से भी आपने अगर पूछना कोशिश करें कि आप अपने सामने बुक रख लिया करें, और साथ साथ जो मैं चीज़ें आपको बोल रहा हूँ आप उसमें से क्वेश्चन अगर पूछना चाहो तो आप क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लिया करें एक साइड पे। देन जब मैं आपसे क्वेश्चनिंग का टाइम आपको मैं दूंगा तो फिर आप मुझे कुछ पूछ सकते हो क्वेश्चन। तो फर्स्ट चैप्टर में मेरा ख्याल है सारी चीज़ें आसान है। ठीक है, देन ये थोड़ा सा टाइम
मैं आपको सेकंड चैप्टर भी रिवाइज करवा देता हूँ। सी लेवल आर्किटेक्चर सेकंड चैप्टर के अंदर हमारे पास, या इसको एक और काम करते हैं, मैं एक नया सेशन क्रिएट करता हूँ, ये सेकंड चैप्टर को उसमें फिर मैं करता हूँ। आप एक नई मीटिंग अब मैं स्टार्ट करता हूँ, आप उसको ज्वाइन करें तो ये 20-30 मिनट का एक और सेशन जो है वो सेकंड चैप्टर में कवर कर लेते हैं। ठीक है जी, ये मीटिंग यहाँ पे ख़त्म है और सेकंड जो है मीटिंग में स्टार्ट करता हूँ, उसमें आप आए। ओके सर, थैंक यू सो ओके मच। सर। सर ये तो ओके होगा, बाय, अल्लाह हाफिज़। ये तो होगा।